अमेरिकी अखबार पॉलिटिको के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने दुनिया भर के दूतावासों को यह आदेश जारी किया है कि स्टूडेंट वीजा के आवेदनकर्ताओं को अब किसी भी तरह का इंटरव्यू उनका शेड्यूल न किया जाए। आवेदन करने वाले उनके सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच को और कड़ा करने के तहत यह फैसला लिया गया है, जिसकी तैयारी चल रही है। ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने बुधवार को बताया कि उसे सूचित किया गया है कि ईरान की यात्रा के बाद 3 भारतीय नागरिक एकाएक लापता हो गए। दूतावास ने कहा कि मामले को ईरानी अधिकारियों के समक्ष जोरदार तरीके से उठाया गया और उनसे अनुरोध किया गया है कि लापता भारतीयों का तत्काल पता लगाया जाए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन की उत्तरी सीमा क्षेत्र के पास 50,000 सैनिकों को इकट्ठा कर रखा है। जेलेंस्की के मुताबिक उनके देश ने रूस को वहां बड़े पैमाने पर हमला करने से रोकने के लिए कदम उठाए हैं। अभी हाल ही में रूस ने इस क्षेत्र में कम से कम 4 सीमावर्ती गांवों पर कब्जा किया हुआ है। टेक्सास अमेरिका में बुधवार को लॉन्च हुआ स्पेसएक्स का स्टारशिप रॉकेट टेस्ट फ्लाइट में विफल हो गया। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लॉन्चिंग के ही 30 मिनट बाद स्पेसएक्स ने स्टारशिप कर नियंत्रण पूरी तरह से खो दिया और यह रॉकेट पृथ्वी के वायुमंडल में लौटते हुए हिंद महासागर में जाकर क्रैश हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टारशिप का नवा टेस्ट मिशन था जो विफल रहा। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक मुहिम के तहत बने संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पनामा स्थित मंदिर में पूजा अर्चना की। वही प्रतिनिधिमंडल में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद सरफराज अहमद के भी मंदिर में साथ पहुंचने पर थरूर ने उनकी प्रशंसा की और कहा कि ये दिल को छू लेने वाला क्षण था। संसद टीवी ने नंगे पैर गले में रुद्राक्ष और धोती पहनकर पद्मश्री पुरस्कार लेने राष्ट्रपति भवन पहुंचे ब्राजील के जोनस मेजेस्टी, जिनका वीडियो अब काफी वायरल हो रहा है। सांसद टीवी पे इस पे एक काफी अच्छा वीडियो भी निकलकर सामने आया। मैकेनिकल इंजीनियर मेजेस्टी भारतीय आध्यात्मिक से बहुत ज्यादा प्रभावित है। वे विश्व में वेदांत और भगवत गीता के ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आंख से खेल रहे हैं वाले बयान पर रूस की सुरक्षा परिषद के उप मुख्य और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक ही बुरी चीज के बारे में जानता हूं और वो है तीसरा विश्व युद्ध, और मुझे उम्मीद है कि ट्रंप ये समझते हैं। वहीं अमेरिका ने रूस की सुरक्षा परिषद के उप मुख्य और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की तीसरे युद्ध वाली बात पर चेतावनी को लेकर प्रतिक्रिया दी। रूस यूक्रेन मामले में अमेरिका के विशेष दूत जोसेफ किथ केलॉग जूनियर ने कहा कि तीसरे विश्व युद्ध का डर दिखाना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये एक वैश्विक शांति को शोभा नहीं देता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि मैंने कनाडा से कहा है कि वो उनके प्रस्तावित आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली में मुफ्त में शामिल हो सकते हैं। बस इसके लिए उसे संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा बनना होगा, यानी कि 51वां राज्य बनना होगा। ट्रंप आगे कह रहे हैं कि अगर वे एक अलग राष्ट्र बना रहे हैं तो उसे आयरन डोम के लिए $61 बिलियन खर्च करने होंगे। ऑस्ट्रेलिया की फातिमा पेमेन नाम की मुस्लिम महिला सांसद ने एक पुरुष सहकर्मी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि एक कार्यक्रम के दौरान कि उन्हें शराब पीने और टेबल पर डांस करने के लिए कहा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फातिमा ने शराब का सेवन न करने की बात कहते हुए इस संबंध में संसदीय समिति के पास अब इसको लेकर शिकायत की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की सीमा से सटे भारत के कुछ राज्यों में गुरुवार शाम को मॉक ड्रिल होगी। इसमें गुजरात से लेकर पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। मॉक ड्रिल के दौरान लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी जाएगी। गौरतलब है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मॉक ड्रिल की गई थी। आईपीएल 2025 में मंगलवार को एलएसजी के खिलाफ आरसीबी की जीत पर टीम के पूर्व मालिक और भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने सोशल मीडिया पर बधाई दी और इसके बाद सोशल मीडिया पे यूजर्स ने भारत से भागकर लंदन में बसे विजय माल्या को जमकर ट्रोल किया। एक यूजर ने लिख दिया कि फाइनल देखने इंडिया आइए। एक अन्य ने लिख दिया कि भारत का पैसा वापस करिए भगोड़े। जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में एमबीबीएस की एक छात्रा का सड़ा हुआ शव पाया गया। मंगलवार रात कमरे से बदबू आने के बाद छात्रों को कुछ शक हुआ। इसके बाद छात्रा की मौत का पता चला। रिपोर्ट के मुताबिक छात्रा को एमबीबीएस करने में 10 साल लग गए थे, जिससे वो डिप्रेशन में चली गई थी।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पनामा में बताया कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों जरूरी था। उन्होंने 1989 में शुरुआती हमलों से लेकर अब तक उन्होंने बताया कि हमने आम नागरिकों को बार बार निशाना बनते हुए देखा है। थरूर ने कहा कि हम अब ये स्वीकार नहीं करेंगे कि हम दर्द, दुख, चोट, नुकसान सहते रहे और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहें कि देखो हमारे साथ क्या हो रहा है। बिहार एसटीएफ की एक तेज रफ्तार गाड़ी मध्य प्रदेश के रतलाम में मंगलवार को अचानक अनियंत्रित होकर दिल्ली मुंबई के 8 लेन एक्सप्रेसवे पर पलट गई। हादसे में एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल के मारे जाने की खबर है। 4 जवान इस हादसे में घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक एसटीएफ के जवान सीक्रेट ऑपरेशन के तहत छापेमारी करने गुजरात जा रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर पर सोशल मीडिया पोस्ट करने को लेकर 18 मई को गिरफ्तार किए गए अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की अंतरिम जमानत की अवधि सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दी। इससे पहले कोर्ट ने उन्हें 21 मई को जमानत दी थी और 22 मई को अली खान जेल से रिहा हो गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को जून में बिजली बिल में 4.27% की वृद्धि का सामना करना पड़ेगा। ये बढ़ोतरी नई ईंधन अधिभार शुल्क नीति के तहत हो रही है, जिसके जरिए मार्च का 390 करोड़ का अधिभार जून के बिलों में वसूला जाएगा। इस फैसले का असर प्रदेश के लगभग 3.45 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं पर सीधे तौर पर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर को केंद्र सरकार ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की सूची से हटाकर लेगेसी डिस्ट्रिक्ट की सूची में डालने का फैसला लिया है। बीजापुर के कलेक्टर हरीश एस ने बताया कि इसके साथ ही बीजापुर को एलडब्ल्यूई के तहत मिलने वाली आर्थिक मदद बंद हो गई। अप्रैल 2025 से केंद्र ने एलडब्ल्यूई फंड पर रोक लगा दी थी। उत्तर प्रदेश के महोबा में यूट्यूबर मंगल की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि मंगल की शादीशुदा प्रेमिका ने अपने पति के साथ मिलकर ही उसकी हत्या की थी। पुलिस के मुताबिक महिला शादी के बाद भी मंगल से संपर्क में थी। इस पर उसके पति ने नाराजगी जताई और इसके बाद इन दोनों ने ही मिलकर पूरी हत्या की साजिश रची थी। दिल्ली नगर निगम ने मंगलवार को तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के हरकेश नगर में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे बनी 100 से भी ज्यादा दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। नाराजगी जताते हुए एक दुकानदार ने कहा कि उन्होंने 5 मिनट भी हमें दिया नहीं और कम से कम नोटिस तो जारी करना ही चाहिए था कार्रवाई करने से पहले। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नवजात बेटे को अस्पताल में देखने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि बच्चा बेहद सुंदर है। जब माता पिता इतने सुंदर है तो बच्चा भी सुंदर ही है। इस दौरान ममता के बगल में खड़े तेजस्वी मुस्कुराते रहे। गौरतलब है कि तेजस्वी के बेटे का नाम इराज रखा गया है, जो भगवान हनुमान के नाम पर है। डीएमके अभिनेता नेता कमल हसन को 19 जून को होने वाली राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। तमिलनाडु विधानसभा में डीएमके के संख्या बल को देखते हुए उनका सांसद बनना लगभग पक्का माना जा रहा है। ये फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव में मलनिधि मम के साथ समझौते के तहत लिया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर महिला संग शारीरिक संबंध बनाने वाले स्थानीय नेता मनोहर लाल धाकड़ का वीडियो वायरल करने वाले 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने पूछ लिया कि अब क्या भाजपा सीसीटीवी भी बर्खास्त करेगी या हटवा देगी, जो उनसे जुड़े लोगों की पोल खोल रही है। कर्नाटक के उपमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि हमारी सरकार किसी भी कीमत पर एचएएल को यहां से जाने नहीं देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने एचएएल को कर्नाटक को नहीं दिया है। ये बयान उस समय आया है जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एचएएल को आंध्र प्रदेश में स्थापित करने का प्रस्ताव रख दिया। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने अपने बेटे की तीसरी बरसी से ठीक 2 दिन पहले आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव जो 2027 में होंगे, वहां पे मानसा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली के दौरान न्याय की मांग को लेकर चुनाव लड़ने की बात कही। अमेठी के विशंबरपुर गांव में शराबी पति गिरधारी वर्मा ने जमीन बेचने से मना करने पर अपनी पत्नी रन्नू देवी को तो बेरहमी से पीटा ही, अपनी ही बेटी मीना ने जब विरोध किया तो रस्सी से उसका भी गला घोंटकर हत्या कर दी। गनीमत रही कि बाद में उसकी जान बच गई। उसकी हत्या करने की कोशिश हुई थी। यह हैवानियत कमरे में कैद हुई और वीडियो वायरल हो गया।
अमरोहा के जनकपुरी गांव में बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में युवक अभिजीत सिद्धू पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। कोर्ट से लौट रहे अभिजीत की कार को स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने ओवरटेक कर रोक लिया। कार पर 8 राउंड फायरिंग की गई। अभिजीत को 2 गोलियां लगी है, हालत गंभीर है, उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बलिया के बांसडीह में 10वीं की छात्रा को भगाने वाले तथाकथित टीचर मोहम्मद सलाउद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। छात्रा को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा आरोपी ने 21 मई को कोचिंग जाते वक्त छात्रा का अपहरण किया। छात्रा के पिता की शिकायत पर ही मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने सबूत के आधार पर यह कार्रवाई की है। गोंडा की नगर पंचायत कटरा बाजार में कथित घोटाले के आरोपों पर अध्यक्ष शमा परवीन ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने इन तमाम आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक द्वेष का नतीजा बता दिया। शमा परवीन ने कहा कि नगर में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं, कुछ लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। विकास में बाधा डालने के लिए झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। हमीरपुर के बिदोखर गांव में घर के बाहर बैठी 60 साल की बुजुर्ग महिला को नशेबाज सीएनजी ऑटो चालक ने कुचल दिया। परिवार वालों ने घायल महिला को सुमेरपुर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद ग्रामीणों ने ऑटो चालक को मौके से पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और जांच शुरू कर दी है। हमीरपुर में ताबड़तोड़ हाफ एकाउंटर में बदमाशों में खौफ का माहौल है। डायल 112 पुलिसकर्मियों पर कुल्हाड़ी से हमला करने वालों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। दूसरा कुल्हाड़ी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं एक हिस्ट्री शीटर की भी पुलिस से मुठभेड़ हुई, जिसमें हिस्ट्री शीटर के पैर में गोली लगी। हापुड़ में मुठभेड़ के दौरान लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर नवीन एसटीएफ की कार्रवाई में ढेर हो गया। देर रात नोएडा एसटीएफ और दिल्ली स्पेशल सेल की संयुक्त टीम ने हापुड़ कोतवाली क्षेत्र में यह मुठभेड़ के बीच हुई। नवीन बुरी तरह से घायल हो गया था और अस्पताल में उसे बाद में मृत घोषित कर दिया गया। आरोपी हत्या और मकोका जैसे केस में वांटेड था। हाथरस में 2 मासूम बच्चियों की गला रेतकर हत्या करने वाले विकास और लालू पाल को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश राम प्रताप सिंह ने दोनों को दोषी करार देते हुए मृत्यु दंड दिया। कोर्ट ने 61 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। 22 जनवरी की रात आरोपियों ने बच्चियों की हत्या की थी। मां वीरांगना और पिता छोटे लाल पर भी चाकू से हमला किया था। कौशाम्बी के करारी थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश रवि भारती को गोली लगने से पकड़ा गया। वाहन चेकिंग के दौरान ये बिना नंबर प्लेट की एक ब्लैक स्प्लेंडर बाइक पर सवार 2 संदिग्ध आरका तिराहे पर पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश कर रहे थे। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया। वो लूट की गई मामलों में वांटेड था। कौशाम्बी के सांदीपनी घाट थाना क्षेत्र में मंगलवार रात सड़क हादसे में 52 साल की चिंतामणि की मौत हो गई। रसूलाबाद कोइलाहा गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी। महिला अपने बेटे अमन और वीरेन के साथ आम के बाग से लौट रही थी। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि पिकअप ने टक्कर मारकर भागने की कोशिश की। कुशीनगर के कस्या थाना क्षेत्र की इनरहा में देर रात रामचंद्र गुप्ता आम के पेड़ की रखवाली कर रहे थे। अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी। परिवार वाले पहुंचे और उन्हें कस्या सरकारी अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने जहां मृत घोषित कर दिया। कस्या थाना अध्यक्ष और सीओ कुंदन कुमार सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। लखनऊ के आलमबाग में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई। डीसीपी मध्य की सर्विलेंस और आलमबाग थाना पुलिस ने बस स्टैंड पर कंडक्टर से लूट करने वाले मुख्य आरोपी का सामना किया। जवाबी कार्रवाई में लुटेरा घायल हो गया। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस की अपराधियों पर कार्रवाई लगातार जारी है। मथुरा में पुलिस का लंगड़ा अभियान जारी है। 24 घंटे में सौट और गोवर्धन पुलिस ने लुटेरों का सामना किया। मुठभेड़ में मकोर्रा के 4 शातिर बदमाश पकड़े गए। लवकुश और बॉबी गोली लगने से घायल हो गए। रवि और किशन सिंह ने सरेंडर किया है। लूटी गई बाइक, मोबाइल, नकदी, तमंचे और कारतूस बरामद की। बदमाशों ने पेटा हेलीपैड के पास लूट की थी। मथुरा में गोवर्धन पुलिस और सौट टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। 24 घंटे के अंदर गोवर्धन बाईपास पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। 2 बदमाश घायल हुए, 2 बदमाश गिरफ्तार। महमदपुर चौराहे के पास नगला देविया की ओर मुठभेड़ हुई थी। बदमाशों पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए।
मुजफ्फरनगर में 10वीं की छात्रा के साथ प्रिंसिपल और शिक्षक द्वारा छेड़छाड़ की गई। मार्कशीट लेने स्कूल गई छात्रा के साथ बुढ़ाना के एक निजी स्कूल में यह घटना हुई। जांच के बाद अब स्कूल को सील कर दिया गया है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने घटनास्थल पर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और हंगामा भी किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। पूरनपुर कोतवाली के लाइन पार हबीबगंज देहात में बाग में नशा करने से मना करने पर महिला पर ही हमला हो गया। मोहल्ले के दो युवक वहां पे चाकुओं से उस महिला पर हमला कर देते हैं और उसे मौत की घाट उतार देते हैं। विवाद तब शुरू हुआ जब महिला ने बाग में नशा करने से इन लोगों को रोका। पूरनपुर सीएचसी में चिकित्सकों के द्वारा बाद में जब महिला जख्मी थी तो उसे मृत घोषित कर दिया। पीलीभीत में ट्रक द्वारा पीआरडी जवान की बाइक को टक्कर मार दी गई, जिससे जवान बुरी तरह जख्मी हो गया है। पुलिस द्वारा घायल जवान को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया और ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है। पीआरडी जवान बिसलपुर ब्लॉक जा रहा था। ईडगांव बैंक के पास ट्रक चालक ने उसे टक्कर मार दी। शहडोल जिले के सोहागपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त की। पुलिस अधीक्षक रामजी श्रीवास्तव के निर्देश पर कार्रवाई हुई। पुलिस ने ग्राम जमुई में संतोष जायसवाल के घर दबिश दी थी, जहां से 64.78 लीटर शराब बरामद हुई। इसकी कीमत कुछ 32,000 बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कस्बा बमहोरी के बस स्टैंड चौराहे पर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ का स्थापना दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। बड़ी संख्या में किसानों के द्वारा संगठन की एकजुटता और हक की आवाज बुलंद की गई। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का द्वारा सभा को संबोधित किया गया। उनके मुताबिक 28 मई एक विशेष दिन है। वहीं बलरामपुर पुलिस ने कुसमी और शंकरगढ़ के केंद्रीय सहकारी बैंक में करोड़ों रुपए की हेराफेरी और गबन का खुलासा कर दिया। साथ ही पुलिस ने बैंक मैनेजर समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी अभी भी फरार है। इन सभी पर तकरीबन 23 करोड़ रुपए की हेराफेरी और गबन करने का आरोप है। मथुरा के गोवर्धन में गिरिराज जी की कृपा और शुद्धिकरण के नाम पर श्रद्धालुओं से ठगी का मामला। पंजाब के गुरदासपुर निवासी निक्की बत्रा अपने बेटे की दिल की सर्जरी से पहले गोवर्धन दर्शन को आए। वहां एक पंडित ने उन्हें शुद्धिकरण और ठाकुर जी की कृपा दिलाने का झांसा देकर हजारों रुपए ठग लिए। ग्वालियर पुलिस ने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के नाम पर फर्जी लोन दिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, जहां क्राइम ब्रांच ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें एक महिला भी शामिल है। आरोपी फर्जी दस्तावेजों के जरिए लाखों के लोन स्वीकृत कर रकम आपस में बांट रहे थे। इस रैकेट में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के कुछ अफसर और कर्मचारी भी शामिल थे। मथुरा में आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीएम सीपी सिंह, एएसपी श्लोक कुमार सहित आला अधिकारियों ने शहर का एक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने यातायात प्रबंधन से लेकर जो पानी के भर जाने की समस्या है उसको, स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रमुख चौराहों की सौंदर्यता को लेकर भी विभागों को निर्देश दिए। यूपी में मौसम ने अचानक करवट ली। लखनऊ से लेकर सोनभद्र, उन्नाव समेत 5 शहरों में बारिश हुई है, जिससे सोनभद्र की सड़कों पर पानी भर गया। पूर्वांचल में घने बादल छाए रहे और लखनऊ में ठंडी हवाएं चलती रही। मौसम विभाग ने 50 जिलों में बारिश और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अलर्ट जारी किया है। बांदा में 42.4 डिग्री तापमान के साथ वो सबसे गर्म इलाका रहा। मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन तक आंधी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जिलों में तेज हवाएं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं। आमतौर पर नौतपा के दौरान तापमान 48 डिग्री तक पहुंच जाता है, लेकिन इस बार पारा 45 डिग्री के नीचे ही बना हुआ है, जिससे भीषण गर्मी से थोड़ी बहुत राहत तो लोगों को मिल रही है।